नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिनों से अपने परिमेय संख्याओं के पीछे पड़े हुए हैं। परिमेय संख्या हालांकि कक्षा 8 का पहला पाठ है गणित का, लेकिन कक्षा 8 का नाम लेकर ही इसको देखना बंद ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी कक्षाओं की छोटी छोटी बातें ना, ये उस विषय की, अपने विषय की मतलब आधारभूत बातें होती है। भले इंग्लिश में हो, भले हिंदी में हो, है ना। तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी बातें होती है जो हमारे पढ़ी हुई दिमाग से निकल जाती है, या हम उनको समझ नहीं पाते या हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में वो छोटी छोटी बातें दुविधा बनकर खड़ी हो जाती है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी कुछ प्रश्न मैथ के आते हैं, कुछ इंग्लिश के आते हैं, कुछ मनोविज्ञान के आते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ की छोटी छोटी सामान्य जानकारियाँ जो वो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पीछे मैंने कई वीडियो बना दिए परिमेय संख्याओं के बारे में, वो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो आप देख लेना। प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो आप क्रम से जो भी देखना चाहें तो उस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ये 3 शब्द देखें आप: योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक। क्या है ये? कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से, ठीक है, योज्य तत्समक कौन सी है, योज्य तत्समक कौन सी है, इस तरह से प्रश्न आ जाता है, ठीक है। अब इसमें ए, बे, से और दे 4 ऑप्शन दे देता है। इसमें दे देगा 1, इसमें 0, इसमें -1, इसमें 1/2, कुछ भी दे सकता है। यहाँ यूं भी लिख सकता है उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन। तो ये शब्द दिमाग से निकले हुए हैं या इनकी नजरअंदाज किया हुआ है शुरुआत में, तो फिर ये गड़बड़ पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो योज्य तत्समक क्या है और योज्य प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक तत्समक क्या है, इनको देखिए। कल वाले वीडियो में मैंने 3 तरह की संख्याएं बताई थी, इन पर जिक्र हुआ था। एक तो हुआ था पूर्ण संख्याएं। तो क्या होती है पूर्ण संख्याएं? 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक चलती है। मतलब जो नेचुरल नंबर है, जिनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, जिनमें हम गिनती 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो उनमें 0 भी शामिल कर ले। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, ठीक है। तो 0 भी शामिल कर लें, 0 से 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, तो वो होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब एक शब्द और है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इनमें प्लस माइनस की दोनों संख्याएं आ जाती है। मतलब 0 से 1, 2, 3 ये अनंत तक, इधर -1, -2, -3 ये भी अनंत तक। यानी 0 से -1, 2, 3, 4, 0 से +1, 2, 3, 4 अनंत तक, ठीक है। वो होती है पूर्णांक। एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो p/q रूप में हो, यानी बटे रूप में, यानी भाग रूप में, ठीक है। जैसे 3/7, तो ये परिमेय संख्या है। समझ आई बात? अब कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? क्या निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? तो उसमें दे देगा 1, 0, -1, 1.2, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 4 ऑप्शन देकर के या 3 देकर उपयुक्त सभी, कुछ भी ऑप्शन वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो अब देखो, कई सोचते हैं कि 1 कोई परिमेय थोड़ी है। हाँ है, क्योंकि इसको 1/1 लिख सकते हैं। 3 भी परिमेय संख्या है। अब आपको ये तो बटा रूप में नहीं है, हाँ हो सकती है, 1 लगा दो इसके नीचे। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते तो वही संख्या आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और p/q रूप भी बन गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कंपटीशन वाले प्रश्नों में छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती है, तो इनको नजरअंदाज मत किया करो, यूं मत सोचा करो ये तो 8वीं क्लास की बातें। 8वीं की हो तो क्या है, हमें तो आनी चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए छोटी छोटी बातों का। तो देखें, इन 3 प्रकार की संख्याओं पर चर्चा करेंगे, इनको लेकर के। पहले यहाँ अपना जिक्र करते हैं शून्य से। शून्य की भूमिका देखते हैं, ठीक है, क्या भूमिका है इन संख्याओं में, ठीक है। तो पहले जोड़कर देखते हैं पूर्णांकों में, पूर्ण संख्याओं में। किसी में जोड़ लो, 0 में 0 जोड़ लो, 0 ही आएगा ना। 1 है, 0 में जोड़ा है मैंने, इसमें ये रहा, ठीक है। अब हमने 1 में जोड़ना है, क्या ये वाला 1 में जोड़ दो तो 1 ही आएगा ना। अब हमने 3 में जोड़ना है, मान लो क्या जोड़ना है, ये 0, तो 3 ही आएगा ना। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ो तो वही संख्या पुनः प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक क्या है? 0 है, ठीक है। समझिए बात। अगर कोई पूछे ना योज्य तत्समक कौन सा है, 0, 1, -1, 1/2, तो आप 0 करना, ठीक। अब देखते हैं, इनमें देख लो भले पूर्णांकों में
पूर्णांकों में कोई ले लो, -3 पूर्णांक है ना, इसमें 0 जोड़ दो तो -3 ही आएगा ना, ये समझ में आ रही बात। इसी प्रकार परिमेय संख्या में जोड़ दो, जैसे 3/7 है, इनमें 0 जोड़ दो तो क्या आएगा, 3/7 ही आएगा। तो ये 0 जो है योज्य तत्समक है, समझ गए। अब देखते हैं एक की भूमिका। अब एक का गुणा करके देखते हैं इन्हीं संख्याओं से। कैसे, ध्यान से सुनना। पूर्ण संख्या कोई भी ले लो, 1 से गुणा करना है, 0 को कर लो 1 से गुणा, ठीक है, तो 0 ही आएगा, यही आएगा। 2 से 1 को गुणा करके देखो तो 2 1 का 2, यही आएगा। 4 से करके देख लो गुणा, 4 से 1 को, ठीक है, तो यही आएगा। कहने का मतलब है 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो फिर वही संख्या आती है, तो इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणा करके देखते हैं ना और वही संख्या आती है तो कहते हैं गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है, और योज्य तत्समक क्या है, 0। याद रखना इस बात को, योज्य तत्समक 0 और गुणात्मक तत्समक 1। अब योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं, ठीक है। ये तो थे तत्समक, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। अब है प्रतिलोम की बात करते हैं। पहले योज्य प्रतिलोम की, फिर गुणन प्रतिलोम की। एक और है गुणन प्रतिलोम। ये दो चीज और समझिए। योज्य प्रतिलोम आपने अभी जाना या पिछले कुछ वीडियो से जान रहे हो कि जो पूर्ण संख्या होती है वो तो 0 से 1 2 3 4 ऐसे चलती है, और पूर्णांक होती है उनमें माइनस संख्या भी आती है, यानी 0 से 1 2 3 और फिर -1 2 3 ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो माइनस की संख्या भी आती है ना। तो अब देखो आप 1 की बजाय अपने -1 लेकर देखते हैं, है ना, क्योंकि ये भी पूर्णांकों में आते हैं, पूर्णांकों की बात करें तो, ठीक है। तो अब देखो एक संख्या लो, कोई भी संख्या लो, जैसे मैंने 3 ले लिया। अब इसमें -3 अगर करते हैं तो परिणाम 0 आता है। जैसे 1 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1, क्योंकि 1 और -1 इनका परिणाम जोड़ने पर एक ही आएगा, ठीक है। योज्य मतलब जोड़ने पर, ठीक है। कोई भी लो, -4 ले लो, चलो, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या उल्टा कर दो, प्लस का 4 हो जाएगा, तो -4 + 4 = 0। समझ में आ रही है। योज्य प्रतिलोम मतलब उल्टा करना है आपको, सिंपल भाषा में, ठीक है। कोई आपको पूछे 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -7। कोई आपको पूछ ले -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 7। योज्य प्रतिलोम का मतलब वही संख्या प्लस माइनस होती है तो परिणाम उनका 0 आ जाता है, योग करते हैं तो, ठीक है। जैसे आपको कोई कहे 8 का योग करो -8 के साथ, यानी 8 और -8 जोड़ के दिखाओ तो परिणाम 0 आएगा। कोई आपको कहे 7 और -7 जोड़ के दिखाओ तो 14 मत कर देना, ठीक है ना। तो इसलिए जो योज्य प्रतिलोम होता है वो उसी संख्या का विपरीत, यानी धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक, ठीक है। जैसे a है, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -1, ठीक है। इससे सूत्र भी बना सकते हैं, क्या, a इसमें जोड़ो, इसका प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम जोड़ो तो बराबर 0 आ गया, ये एक सूत्र बन गया, ठीक है। यहाँ a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 8, ठीक। अब देखते हैं गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे 1 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, -1, ठीक है ना। ये इसका प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। परिणाम क्या आता है इसमें, 0। ये योज्य प्रतिलोम वाली बात इन तीनों पर लागू होती है, ठीक है। जैसे पूर्णांकों में से कोई ले लो 3, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। परिणाम तो 0 ही आना है ना। और अगर आपको कोई इसमें से ले लो कोई -8, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +8, ठीक है ना। ये इसका ये योज्य प्रतिलोम परिणाम 0 ही आएगा। ऐसे ही परिमेय संख्याओं में जैसे कोई कहे 3/7 तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/7। क्यों, क्योंकि 3/7 -3/7 इनको जोड़ोगे तो परिणाम 0 ही आएगा। तो ये तीनों पर लागू होता है। अब करते हैं गुणन प्रतिलोम की बात है। ये गुणन प्रतिलोम जो है वो परिमेय संख्याओं पर लागू होगा, ठीक है। कैसे, वो संख्या ले लो 3/7 ले लो, चलो कोई भी ले सकते हो आप,
इसका गुणन प्रतिलोम, मतलब ऐसी संख्या से गुणा करो कि परिणाम 1 आ जाए, तो क्या होगा वो होगा 7/3। अब इसको गुणा करके देख लो, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, है ना, 1 उत्तर आ गया। समझ में आ रही है? गुणन प्रतिलोम समझ रहे हो? जैसे मान लो 9/11, ठीक है, तो इसका गुणन प्रतिलोम 11/9 उल्टा करना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 आएगा। तो गुणन प्रतिलोम मतलब वह संख्या जो उसी के गुणन में रखेंगे और उनको हल करेंगे तो एक परिणाम आएगा, ठीक है, तो वो गुणन प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दो आप, जैसे 3/7 है तो 7/3 कर दो। इसको सूत्र रूप में लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हो, A/B गुणा C/D, तो परिणाम 1 आना चाहिए। तो जैसे -5/7 है, तो ऐसी क्या संख्या बनाएं कि वो 1 बन जाए, तो गुणा में 7/-5, ठीक है, तो माइनस से माइनस, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 1 आ गया। ये सूत्र बन गया गुणन प्रतिलोम के हिसाब से, ठीक है। अच्छा एक और सुनो, इसको आप व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम, ठीक है, ये शब्द याद रखना है आपको, व्युत्क्रम। समझ में आई बात? मतलब उल्टा क्रम। कोई आपको कहे 1/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/1, क्योंकि इनको गुणा करो तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 1, 7 1 7 7 1 1 उत्तर आ गया। तो ये चारों चीज आप समझ गए, योज्य तत्समक और गुणन तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, ठीक है। एक बार इनको सूत्र रूप में दोबारा देख लीजिए। योज्य तत्समक यानी वो संख्या जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या मिल जाए, ठीक है। ए में जोड़ेंगे तो ए, बी में जोड़ेंगे तो बी, यानी 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, -3 में जोड़ेंगे तो -3, ठीक है। गुणात्मक तत्समक एक है ये, कैसे, किसी भी संख्या से गुणा करिए, सूत्र है, ए से गुणा करेंगे ए, बी से गुणा करेंगे बी, ठीक है। जैसे 5 से गुणा करा 5, 8 से गुणा करा 8, -3 से करा तो -3, -9 से किया तो -9। फिर है योज्य प्रतिलोम, कोई भी संख्या लो, अगर उसी का उल्टा, जैसे ये प्लस मतलब 1 है तो -1, यानी ये +7 है तो ये -7 है, तो इनको जोड़ते हैं तो परिणाम 0 आता है, ठीक है। ये उदाहरण दे दिया, तो a प्लस मतलब जोड़ना है -1 तो 0 आ जाएगा। ये योज्य प्रतिलोम की सूत्र है उसका, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम कब होता है, जब दोनों संख्याओं को, ये परिमेय संख्याओं पर लागू होता है, तो A/B गुणा में B/A उल्टा कर दो तो परिणाम 1 आएगा। जैसे 8/9 गुणा में 9/8 बराबर 1, क्योंकि ये कट जाएंगे आपस में। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम व्युत्क्रम। इतनी चीजें समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और दिमाग में आई, उसको और देखो। बात मैंने अभी ये कही थी कि गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है वो परिमेय संख्याओं पर लागू होती है, ये कहा था मैंने P/Q रूप में परिमेय संख्याओं में। तो परिमेय संख्या तो 0 भी होती है, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको गुणा करके 0 से और 1 आ सके? नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगी। तो 0 का कोई भी क्या नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 0 से गुणा करने पर और परिणाम 1 आ जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।